वो संबलपुर, आज भी आप उड़ीसा में जाएंगे तो संबलपुर क्षेत्र है, वहां पे भगवान प्रकट होंगे। उनके पिता का नाम विष्णु यशा होगा और उनका जो कार्य होगा वो है असुरों का नाश करना और फिर से सतयुग की स्थापना करना। उसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु जब इस धरातल पे आए तो कौन से स्थान पे वो प्रकट हो गए उसका वर्णन है, और उनके माता पिता का नाम क्या होगा वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया है। प्रमाण सच्ची गर्भ, माता का नाम स्पष्ट है, पिता का नाम भी स्पष्ट है, और क्या वो करेंगे वो भी मैंने आपको प्रमाण बताया कि यहाँ पे आने के बाद उनका कार्य क्या होगा। कोई भी व्यक्ति, आज बहुत सारे ढोंगी गुरु है, पाखंड फैलाते हैं और बहुत सारे ऐसे झूठे शिष्य हैं, वो अपने गुरुओं को भगवान का दर्जा देते हैं। गुरु कभी भी भगवान नहीं है। गुरु जो है वो भगवान को प्रिय है, भगवान के समान उनकी पूजा होनी चाहिए, लेकिन भगवान नहीं है। और इसी मूर्खता की वजह से आज लोग गुरु को भगवान बनाते हैं और उनकी पूजा भगवान की तरह करते हैं। तो ऐसे जो मूर्ख शिष्य हैं, जिनके अंदर बुद्धि नहीं है, ऐसे लोगों को मेरी चुनौती है कि कृपया करके ऐसा पाखंड ना फैलाए, क्योंकि शास्त्र में इस प्रकार का कोई भी प्रमाण नहीं है। जिसमें से मैंने एक बताया साईं बाबा, बहुत लोग मानते हैं और एक विशेष उनका स्थल है शिरडी, सब लोग जाते हैं, लेकिन प्रमाण नहीं है शास्त्र में। और जो पालन कर रहे हैं, साईं बाबा को पूज रहे हैं, बंद कर दीजिए, कोई लाभ नहीं होगा। अंधानुकरण कर रहे हैं आप लोग। उससे अच्छा होगा कि भगवान का इस कलयुग में जो विशेष अवतरण हुआ है श्री चैतन्य महाप्रभु, उनकी भक्ति कीजिए, उससे आपका लाभ होगा। क्योंकि अलग अलग रूप में सतयुग के अंदर भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया था प्रहलाद महाराज को रक्षा करने के लिए। ऐसे अलग अलग युग में कृष्ण आए, राम आए, लेकिन कलयुग के अंदर कौन आए? श्री चैतन्य महाप्रभु, जो साक्षात भगवान कृष्ण है। सभी बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये जो कलयुग है, ये केवल ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार चैतन्य महाप्रभु आते हैं, और हम सभी सौभाग्यशाली जीव हैं कि इस कलयुग के अंदर हमारा जन्म हुआ है, जहां पे श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ है। हर कलयुग के अंदर चैतन्य महाप्रभु नहीं आते। ये विशेष कलयुग है जिस कलयुग के अंदर चैतन्य महाप्रभु का अवतरण हुआ है। तो मेरा निवेदन है, कृपया उनको छोड़ के श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण लीजिए, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में आए थे जीवों का उद्धार करने के लिए। 4 वेद हैं, सभी जानते हैं, ऋग वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इस वेदों के अंदर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की चर्चा की गई है। कोई भी पुराण के अंदर 18 पुराण है, 17 पुराण है श्रीमद् भागवतम को छोड़ के, 17 पुराण के अंदर कहीं पे भी भगवान की प्रेम की चर्चा नहीं है। 108 उपनिषद है जिसमें प्राय लुप्त हो चुके हैं, कुछ बचे हैं जिसके अंदर भी भगवान के प्रेम का वर्णन नहीं है। 4 वेद हैं, 4 वेदों के अंदर भी भगवान का प्रेम का वर्णन नहीं है। लेकिन भगवान खुद कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए, वो कृष्ण का प्रेम क्या है वो हम जैसे बद्ध जीवों को देने के लिए आए। बांट रहे हैं भगवान कृष्ण भक्त के रूप में आके, इस प्रेम को खुले हृदय से बांट रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग जो है ले नहीं रहे। तो अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्यों हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप क्यों करते हैं? क्योंकि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के जो आचार्य हैं, जो संकीर्तन कर्ता के जो आंदोलन है, वो है श्री चैतन्य महाप्रभु।
और चैतन्य महाप्रभु ने हमको बोला है, इसीलिए हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। और शास्त्र में वर्णन है, हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्य था, कि ये जो हरि का नाम ही एकमात्र कलयुग में साधन है और कोई अन्य उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। 3 बार जोर देके बताया गया है। तो शास्त्र के अंदर एक शक्ति मंत्र होते हैं और एक नाम मंत्र होते हैं। तो भगवान के जो शक्ति मंत्र होते हैं, जैसे आपके ब्रह्म गायत्री है, ये शक्ति मंत्र है। महामृत्युंजय मंत्र शक्ति मंत्र है। ये जो मंत्र कोई जीवात्मा उच्चारण आगे पीछे हो गया तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। लेकिन भगवान के जो नाम मंत्र होते हैं, जैसे सीताराम, जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण महामंत्र, ये भगवान के नाम मंत्र है। भगवान के नाम मंत्र को यदि कोई जीवात्मा उल्टा भी जप करता है तो भी उसका प्रभाव उतना का उतना ही रहता है। उस शक्ति मंत्र को यदि आपने गलत रूप से उच्चारण किया तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसीलिए शास्त्रों के अंदर विशेष करके जो ब्रह्म गायत्री मंत्र है वो लेने के लिए मना किया गया है। लेकिन आज दुर्भाग्यवश बहुत सारे लोग ब्रह्म गायत्री का स्पीकर पे खुले आवाज में बजाते हैं। स्कूल के अंदर बच्चों को प्रार्थनाएं करवाई जाती है। ब्रह्म गायत्री जो मंत्र है वो विशेष करके ब्राह्मणों के लिए बनाया गया है, लेकिन आज हर कोई जीव उसको लेता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब आए कलयुग के अंदर, तो कलयुग के जीवों के लिए बहुत ही सरलतम विधि के साथ उन्होंने ये नाम मंत्र दिया। इसीलिए इस मंत्र को महामंत्र कहते हैं। महामंत्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि सारे मंत्रों का जो सार है, सारे मंत्रों की जो शक्ति है, वो ये भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र के अंदर छुपी हुई है, जो दिखती नहीं है। इसीलिए शास्त्र में वर्णन है, बताया गया है कि भगवान कृष्ण अपने नाम के रूप में कलयुग में प्रकट हुए हैं। इसीलिए बताया है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कली काल में भगवान कृष्ण जो है वो नाम रूप में अवतरित हुए हैं। शास्त्र में वर्णन है कि जब कोई व्यक्ति व्यास गादी से भगवान की कथा करते हैं या भगवान की गुणगान करते हैं, उनकी चर्चा करते हैं, तो साक्षात भगवान अपनी कथा सुनने के लिए वहां उपस्थित होते हैं। तो अभी यहाँ पे हमने भगवान का कीर्तन किया, मैं नहीं देख पा रहा हूं, तो कैसे समझेंगे इस चीज को कि भगवान कृष्ण जहां पे उनका कीर्तन होता है वहां साक्षात उपस्थित है? ये कैसे समझेंगे? इसका उत्तर मैंने बता दिया है। तो भगवान बताते हैं, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। अभी हमने जो कीर्तन किया, भगवान का नाम लिया, वो साक्षात भगवान कृष्ण है। यानी कि जब हमने कीर्तन किया तो भगवान कृष्ण यहीं उपस्थित थे, लेकिन हम लोग उसको अनुभव नहीं कर पा रहे। उसके लिए हमें प्रेम की आवश्यकता है। भगवान को समझने के लिए एक शुद्ध प्रेम की, जब हमारे अंदर प्रेम विकसित होता है तो भगवान के नाम से हमारी आसक्ति होती है। और जब जीवात्मा भगवान का नाम लेते जाता है तो भगवान के नाम लेने से भगवान के रूप के प्रति आकर्षण होता है। आज बहुत सारे लोगों को भगवान का रूप पसंद नहीं है, आकर्षित नहीं लगता है। यहाँ पे इतने सुंदर भगवान के राधा माधव के चित्र हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये आकर्षित नहीं करेगा। तो शास्त्र में वर्णन है, जब तक कोई व्यक्ति आसक्ति रहित, आसक्ति के साथ भगवान को करुणा भाव के साथ जब नहीं पुकारता है, भगवान का जब नाम जब तक नहीं लेता है, तब तक उस व्यक्ति को भगवान के रूप के प्रति आकर्षण नहीं होता है। यह शास्त्र में वर्णन है। इसीलिए हम लोग इस भौतिक संसार के अंदर अलग अलग रूपों के प्रति आकर्षित हैं। लेकिन जो सभी आकर्षणों के आकर्षण, जिन्होंने ये सारी मधुर मधुर चीजें बनाई हैं, वो किसने बनाई है? भगवान कृष्ण ने बनाई है। तो जो कृष्ण, जिन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की है और उन्होंने इस संसार के अंदर इतनी सुंदर सुंदर वस्तुएं बनाई हैं, लेकिन दुर्भाग्य तो कितना है जीवों का कि ऐसे भगवान कृष्ण के प्रति कोई आकर्षण नहीं है। इसका कारण क्या है? कि हम
भगवान का नाम जो है हृदय से पुकारते नहीं है। हमको अभी भगवान की जरूरत नहीं है। तो शास्त्र में बताया जब व्यक्ति भगवान का नाम जोर से पुकारता है, भगवान का नाम जब लेता है, तब उसको भगवान के रूप से आकर्षण होता है। और जब भगवान का रूप से आकर्षण होता है, उसके बाद उस व्यक्ति को भगवान के गुण आकर्षित करते हैं। बहुत सारे भगवान के अलग अलग गुणों की चर्चा हुई है, अलग अलग गुण हैं भगवान के, लेकिन वो गुणों के प्रति हमारा कोई आकर्षण नहीं है। तो जब नाम लेते हैं तो रूप से आकर्षण होता है, और जब भगवान के रूप के प्रति आकर्षण होता है तो भगवान के गुण हमें आकर्षित करते हैं। और जब जीवात्मा को भगवान के गुण आकर्षित करते हैं, तब वो व्यक्ति भगवान की लीला सुनने का अधिकारी बनता है। वो उसकी योग्यता है लीला सुनने की। आज श्रीमद् भागवत कथाएं जो होती हैं, उसमें कोई भगवान का नाम कीर्तन नहीं होता है, कोई भगवान का जप नहीं होता है, सीधा भगवान की लीलाओं पे छलांग लगाते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा कहावत, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी। 7 दिन भागवत कथा में जाते हैं, लेकिन कितने लोग हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने भागवत कथा श्रवण की होगी, रात्रिकालीन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करते हैं। कितने लोग हैं जो कथा सुन के 4 प्रकार के जो पाप हैं उसको छोड़ दिए हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो सेवा करते हैं। तो कथाएं तो हम सुन रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन के अंदर कोई परिवर्तन नहीं है। इसका एक मुख्य कारण है क्योंकि उस कथा के अंदर प्रेम के साथ भगवान के नाम को नहीं पुकारा जाता है। और यही दिखाने के लिए कि भगवान के भक्तों के लक्षण क्या होते हैं, वो प्रेम क्या होता है, यही दिखाने के लिए आज श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ। ये एक विशेष कारण है चैतन्य महाप्रभु का आने का। तो कृष्ण नाम की जो तुलना है वो शहद के साथ की गई, मधु के साथ। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस नाम को कितना सरल कर दिया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में भगवान का नाम ले सकता है। आप देखिए, अलग अलग युग के अंदर भगवान को अलग अलग पद्धति से जीवात्मा प्राप्त करता था। तो शास्त्र में वर्णन है कि सतयुग के अंदर जो जीवात्माएं होते थे वो विष्णु का ध्यान करके भगवान की प्राप्ति करते थे। इसीलिए बताया है कृते यत् ध्यायतो विष्णु, विष्णु का ध्यान करते थे। और त्रेता युग में यज्ञ करते थे। यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो यज्ञ करना है, लेकिन वो यज्ञ आज संभव नहीं है। और द्वापरे परिचर्यायाम, भगवान ने अपने को सुलभ कैसे किया? द्वापर युग में अर्चा विग्रह की सेवा करने से। तो उस समय बड़े बड़े भगवान के मंदिर होते थे, बड़े बड़े भगवान के अर्चा विग्रह होते थे, और बहुत ही भव्य तरीके से भगवान की सेवाएं होती थी। हाथी के साथ ऊपर उनकी सवारी निकाली जाती थी, सोने का रथ होता था। इस प्रकार से भव्य तरीके से भगवान की सेवा होती थी द्वापर युग में। फिर शास्त्र में वर्णन है कलौ तद हरि कीर्तना, कलयुग के अंदर हरि कीर्तन। इसीलिए आप लोग ने रामचरितमानस में सुना होगा, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में केवल और केवल भगवान का नाम ही एकमात्र उपाय है, और यही नाम भगवान श्री कृष्ण खुद हमको देने आए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं लेते हैं। तो बहुत सारे लोगों के अंदर ये भूल धारणा है कि ये इस्कॉन जो है विदेशी संस्था है। विदेशी संस्था नहीं है, ये सनातन संस्कृति हरे कृष्ण महामंत्र को प्रचार करने जन्म अमेरिका में हुआ। चैतन्य महाप्रभु ने जो मंत्र की स्थापना की, हरे कृष्ण महामंत्र, क्या वो अमेरिका में की? उसी चैतन्य महाप्रभु के परंपरा में हम लोग के ऊपर से एक भी स्कूल है? कितने लोग बाहर से आके उनको धर्म, जो उनका धर्म हिंदू है, उनको क्रिश्चियन में परिवर्तित कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं इस्कॉन वाले? हम केवल लोगों को यह बता रहे हैं कि आप अपने घर में रहिए, जो काम कर रहे करते रहिए, अपने स्थान पे रहिए, लेकिन केवल भगवान कृष्ण का नाम लीजिए। इसमें क्या गलत है?
विदेशी संस्था है। आप ये नहीं देख पाते हैं कि विदेश के अंदर जो इतने दुराचारी लोग थे, जो निम्न लोग थे, वो लोग भगवान कृष्ण का नाम ले रहे हैं, वो लोग भगवान कृष्ण का कीर्तन कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान समय में भारत के अंदर जो ऐसे मूर्ख लोग हैं, वो लोगों को भगवान का नाम लेने में आपत्ति है। तो चैतन्य महाप्रभु का इस कलयुग के अंदर बहुत बहुत योगदान था। उस योगदान को हम समझ नहीं सकते। आप इसी वक्त, इसी क्षण, अभी बैठे बैठे भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर सकते। केवल एक बार जोर से भगवान को इच्छा कर रहे हैं कि कब आप पुकारेंगे भगवान को। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में बहुत हम वर्णन कर सकते हैं, लेकिन ना ही इस्कॉन कोई विदेशी संस्था है, ना ही इस्कॉन कोई धर्म परिवर्तन करता है, ना ही इस्कॉन जो है भगवान का जो नाम है वो रंग, रूप, जाति, भेद नहीं करता है। ये जो दुराचारी, जो दुष्ट लोग हैं, जीवात्मा, वो लोग भेद करते हैं। ये निचली जाति का है, ये शूद्र है, ये मंदिर कैसे जा सकता है। लेकिन भगवान ने कभी भेद नहीं किया। चैतन्य महाप्रभु ने सभी जीवात्मा को हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने का अवसर दिया। लेकिन हमारी बुद्धि इतनी धूर्त है, हमारी बुद्धि में जो है ये समझ नहीं आता कि भगवान श्री कृष्ण के हम सभी अंश है। जितने भी जीवात्मा है, चाहे वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हो, सभी की उत्पत्ति भगवान कृष्ण से हुई है। लेकिन जीवात्मा जब इस धरातल पे आता है तो भेद करता है, मैं ब्राह्मण हूं, ये शूद्र है, इसलिए इसका कोई अधिकार नहीं है भगवान का नाम लेने का, इसका कोई अधिकार नहीं है भगवान के मंदिर में जाने का। ये हमारी समस्या है। भगवान ने आराधना करता हो, क्या है इस तथाकथित ब्राह्मण, कई लोग गर्व से कहते हैं हम ब्राह्मण कुल से हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने पे भी रोज भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं। वाल्मीकि जी कौन थे? जिन्होंने रामायण की रचना की, भगवान के राम का जिन्होंने असंख्य श्लोकों में गुणगान किया, कौन थे वाल्मीकि जी? लेकिन उनको हम गुरु मानते हैं। लेकिन वही चीज जब जीवात्मा इस धरातल पे करता है तो उस व्यक्ति को हम निम्न दृष्टि से देखते हैं। इस जो जात पात को लेके ये जो समाज के अंदर जो साथ में मिलके सभी जाति और वर्ण के लोग एक साथ मिलके भगवान कृष्ण का नाम जब उच्चारण करेंगे, तब ये जाति नाम पे जो ये सब झगड़े चल रहे हैं तब खत्म होंगे, अन्यथा कभी खत्म नहीं होंगे, कितने भी प्रयास कीजिए। तो जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो श्री चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप में स्वीकार करेगा। जो बुद्धिमान नहीं है, वो मूर्ख है, वो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को स्वीकार नहीं करेगा। और जो बुद्धिमान है वो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा बताए गए जो आदेश हैं, विशेष रूप से कलयुग के लिए, उस आदेश पे चल के हमारे जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है, जिसके लिए हमने मनुष्य जीवन लिया है, भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना, वो हमको हरे कृष्ण महामंत्र जप करके अंततः प्राप्त हो जाएगा। ये पूरा सार है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए थे कृष्ण नाम का वितरण करने और कृष्ण प्रेम का वितरण करने, सभी को बांट रहे हैं। ब्रह्म मत व गौड़ीय संप्रदाय के जो भक्त हैं वो स्वार्थी नहीं है, वो केवल अपना कल्याण नहीं करते हैं, वो पूरे जीवों का कल्याण चाहते हैं। ना केवल नर्मदापुरम, ना कि केवल पूरा भोपाल, पूरे विश्व का कल्याण चाहते हैं। और इस पूरे विश्व के कल्याण के लिए श्रील प्रभुपाद जी विदेश गए थे। है कि प्रभुपाद जी विदेश गए, इसलिए विदेशी संस्था है। आप इस्कॉन में आके पहले देखिए, कृष्ण भक्ति कीजिए, भगवत गीता पढ़िए, तब उसके बाद इस्कॉन के ऊपर आक्षेप लगाइए। अन्यथा आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप इस्कॉन के बारे में कुछ भी बोले। पहले जानिए संस्था कैसे कार्य करती है,
इनका उद्देश्य क्या है? हमारे जो नियमित सत्संग कार्यक्रम होते हैं प्रति रविवार मीनाक्षी चौक पे, उस सत्संग कार्यक्रम में आप आइए, प्रवचन सुनिए। उसके बाद यदि आपके अंदर कोई संशय है, कोई जिज्ञासा है, तो आप पूछिए। नहीं तो मोबाइल से आप किसी भी प्रकार का ज्ञान ले सकते हैं जो कि प्रामाणिक नहीं है। तो इसी के साथ हम श्री चैतन्य महाप्रभु के इस प्राकट्य उत्सव आविर्भाव तिथि पे इस प्रवचन को यहाँ पे विराम करते हैं। सभी मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव महोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने अपना कीमती समय श्रवण करने में दिया। तो आशा है कि अभी और कुछ समय आप यहाँ प्रतीक्षा कीजिए। उचित समय में यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु के ऊपर एक सुंदर नाट्य प्रस्तुति है। उसके बाद सभी भक्तों के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। राधे राधे, तुम्हारी मुरली के मधुर स्वर मुझे तुम्हारी ओर खींच लाए हैं। भला तीनों लोकों में मुझसे अधिक प्रेम तुम्हें और कौन करेगा? पर मेरे प्रेम का ऋण उतारना बड़ा ही असंभव है। किंतु राधे, तुम्हारा ये प्रेम का ऋण, इस प्रेम के ऋण को उतारने के लिए कोई तो मार्ग होगा, कोई तो उपाय होगा। तुम मेरे प्रेम का आस्वादन किस प्रकार करोगे माधव? क्योंकि तुम्हें ना तो किसी से मोह है, ना ही किसी से प्रेम। किंतु राधे, मैं प्रेम करूं तो करूं किससे? क्यों? क्या कोई तुम्हारे प्रेम के योग्य नहीं? नहीं। क्या मैं भी तुम्हारे प्रेम के योग्य नहीं? कहो ना श्याम सुंदर, क्या मैं भी तुम्हारे प्रेम के योग्य नहीं? राधे, प्रेम किसी दूसरे से किया जाता है, और हम में दूसरा कौन है? मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही राधा हूँ। एको अहम द्वितीयो नास्ति। राधे, जिस प्रकार जल से तरलता, दूध से सफेदी, अग्नि से गर्मी तथा सूर्य से उसका प्रकाश अभिन्न है, उसी प्रकार राधा से कृष्ण और कृष्ण से राधा भिन्न है। जो भी हमें पृथक मानता है, वे सूर्य और चंद्रमा के अस्तित्व तक नरकों में वास करता है। अच्छा, किंतु कन्हैया, यदि प्रेम सत्य नहीं तो भक्ति सत्य नहीं, और भक्ति सत्य नहीं तो भगवान भी सत्य नहीं। तुम्हारे इस कथन के आगे मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। लो, तुम्हारी जीत हुई, मैं हार गया। तो श्री भगवान ने हार मान ली। मैं तो अपने भक्तों के आगे सदैव हार मान लेता हूँ। अहम भक्त पराधीना। तो सिद्ध हो गया
कि आप हमारे प्रेम के ऋणी हैं और सदा रहेंगे। किंतु राधे, इस ऋण को उतारने का कोई तो मार्ग होगा, कोई तो उपाय होगा। मार्ग? केवल एक ही मार्ग है। वो क्या? शीघ्र कहो। जब तुम अपने वैरागी मन को त्याग कर राधा जैसा हृदय धारण करोगे और जब उस हृदय में विरह की पीड़ा एक आंधी की तरह उठेगी, जब आनंद में पीड़ा और पीड़ा में आनंद का अनुभव करोगे, केवल तब कन्हैया तुम स्वयं ही जान जाओगे कि राधा के प्रेम के ऋण को किस प्रकार चुकाया जा सकता है। अवश्य, अच्छी बात है, ऐसा ही करूँगा। और तुमने जो मेरी प्रसन्नता के लिए ये जो श्री कृष्ण चैतन्य नवद्वीप। हाँ राधा, मैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में गली गली, गांव गांव तथा नगर नगर जाकर कृष्ण कृष्ण पुकारूंगा, कृष्ण कृष्ण पुकारूंगा, कृष्ण कृष्ण पुकारूंगा। कितना आनंद आएगा ना कन्हैया, जब तुम मेरी भांति भावाविष्ट होकर कृष्ण कृष्ण पुकारते जाओगे, कृष्ण कृष्ण पुकारते जाओगे, कृष्ण कृष्ण पुकारते जाओगे। हाँ राधा, कृष्ण कृष्ण पुकारते जाओगे। स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। आहाहा, आहाहा, मेरे कृष्ण कितने भक्तवत्सल हैं। वाह, तुलसी दल मात्र एवं चुल्लू भर जल के द्वारा भक्तों के हाथ स्वयं को बेच देते हैं। आहाहा, ऐसे भक्त वत्सल भगवान का मैं क्यों ना अर्चन करूं और आवाहन करूं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे कृष्ण, हे हरि, हे भक्तवत्सल, हे भक्तवत्सल, हे प्रभु, हे प्रभु। अब इस कलयुग के जीवों की दुर्दशा मुझसे नहीं देखी जाती प्रभु, नहीं देखी जाती। ये कली के प्रथम चरण में ही, कली के मध्य और अंत में होने वाला अनाचार कैसे फैल गया प्रभु, कैसे फैल गया। यह कृष्ण भक्ति शून्य सकल संसार धर्म कर्म के नाम पर
मंगल चंडी का गीत गाते हुए रात्रि जागरण नहीं प्रभु, नहीं। चहु और दंभ पाखंड, हे प्रभु, हे प्रभु, विषयों में फंसा हुआ ये सारा संसार नहीं प्रभु, नहीं, नहीं। और नहीं देखा जाता और नहीं देख सकता जगत के जीवों की दुर्दशा। हे प्रभु, अपने कृपा प्रसाद से जगत के जीवों का उद्धार करो प्रभु, उद्धार करो। अपना परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम वचन पूरा करो प्रभु, पूरा करो। हे हरि, अवतार लो, अवतार लो। हे हरि, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो। एक बार निमाय, निमाय। अरे यह सर्प कहां से आ गया? निमाय, दौड़ कर मेरे पास आ जाओ। निमाय, तू ठीक तो है ना? पता नहीं यह विषैला सर्प कहां से आ गया। हे राम, आज आपकी कृपा से इस विषम स्थिति में मेरी निभाई की रक्षा हो पाई। निभाई, चलो भीतर चलते हैं। माधवाय केशवाय नमः, हरिहराय नमः, कृष्ण जादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे बंद करो ये कीर्तन, लाहौल हुलकवत। निमाई, निमाई, निमाई। इस निमाई ने सारी नदियां को नासूर बना दिया है, नासूर। जगह जगह जाकर सबको परेशान कर रखा है, कीर्तन करा रहा है। और जब से इसका भाई, क्या नाम है उसका, क्या नाम है? हाँ, निताई। निताई जब से इसको आके मिला है, इसका दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ गया है, 7वें आसमान पर। अब तो रास्ते में रोक रोक कर सबको परेशान कर रखा है, सबकी नींद हराम कर दी है इसने।
क्या समझता है? क्या खुदा समझता है ये अपने आप को? खुदा समझता है? खबरदार, खबरदार, जो आज के बाद किसी ने कीर्तन करने का शोर शराबा किया, उसकी जबान काट दी जाएगी, उसको जेल खाने में बंद कर दिया जाएगा। हा हा हा। चांद काजी, चांद काजी नाम है मेरा, चांद काजी। शस्त्र तैयार कर लो, युद्ध जाने का समय आ गया है। अस्त्र शस्त्र? जगत के प्रेमावतार श्री गौरांग कौन से युद्ध पर जाने की बात कर रहे हैं? नहीं, कुछ खास नहीं, वो अपने मामा जी है ना, बस उन्हीं के यहाँ चलना है, उन्हीं के यहाँ जाना है। किस कारण से महाप्रभु? वो देखो आ गया काल। संकीर्तन करो, और देखिए तो संकीर्तन करने पर हम पर कैसी विपत्ति आन पड़ी है। चांद काजी आया था, चेतावनी दे गया है कि अगर कोई भी संकीर्तन करता पाया गया तो उसका धर्मांतरण कर दिया जाएगा या फिर उसे जेल खाने में बंद कर दिया जाएगा। अब आप ही बताइए, हम करें तो क्या करें? अब मैं समझा, इंगित कर रहे थे। आप कहें तो इस नगर को त्याग करके किसी दूसरे नगर में जाएं, जहां सुविधा पूर्वक हरि नाम कर सकें, या फिर आप कहें तो संकीर्तन ही बंद कर दें। ना तो तुम्हें किसी देश का त्याग करना है और ना ही संकीर्तन बंद करना है। उस चांद काजी को मैं देख लूंगा, वह किस प्रकार संकीर्तन को रोकता है। सारे नवद्वीप में घोषणा कर दो, संध्या समय सभी हमारे घर एकत्रित हो, सभी अंधकार दूर करने के लिए अपने हाथों में आए। मैं खुद सबके संग में जाकर उस चांद काजी के यहाँ संकीर्तन करूंगा। देखता हूँ वह हमें किस प्रकार रोकता है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।
मामा जी, यह कैसा व्यवहार है? हम आपके यहाँ अतिथि बनकर आए हैं और आप भीतर छिपे जा रहे हैं। कहिए, क्या बात है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह मेरे भांजे, सुभान अल्लाह। आप हमारे यहाँ तशरीफ लाए, बहुत सुंदर, सुभान अल्लाह। लेकिन मैं कुछ डर गया था। लेकिन मैं समझा कि आप गुस्से में आ रहे हो, मेरे पे क्रोध करने आ रहे हो। गुस्से में? भला मैं आप पर गुस्सा क्यों करने लगा? आप तो यहाँ के शासक हैं, मैं क्यों गुस्सा करूंगा आप पर? इसीलिए मैंने तुम्हारे कीर्तन को रोकने की जरूरत की थी, इसीलिए। तो आपने संकीर्तन को रोका क्यों? हाँ, मैंने कीर्तन को क्यों रोका? इसलिए क्योंकि कुछ लोगों ने मेरे को आके शिकायत की थी कि तुम्हारा ये कीर्तन हमारी सल्तनत के लिए खतरे से खाली नहीं, किंतु क्या? किंतु रात को मैंने बड़ा खौफनाक सपना देखा। मैंने देखा एक भयानक शेर मेरी ओर आ गया और उसने मुझे पकड़ लिया और चेतावनी दे दी कि अगर तुमने संकीर्तन को रोका तो मेरे को बेत की तरह चीर देगा। ये देखो मेरी छाती पे निशान देखो। अब मैं तुम्हारा कीर्तन कभी नहीं रोकूंगा। मुझे पता लग गया है तुम साक्षात खुदा हो, खुदा। तुम नारायण हो, तुम हरि हो, हरि। अब तुम्हारे कीर्तन को कोई नहीं रोकेगा। करो, खूब कीर्तन करो, बहुत करो। काजी तुम्हारे साथ है, ये चांद काजी तुम्हारे साथ है, कीर्तन करो। मामा जी, आप तो परम वैष्णव बन गए हैं। वैष्णव? क्योंकि आपने अपने मुख से श्री हरि का नाम उच्चारण किया। हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो भी किसी भी अवस्था में, सुख में या दुख में या भय में किसी भी प्रकार श्री हरि का नाम उच्चारण करता है तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। नाम संकीर्तनस्य सर्व पाप प्रणाशनम। आप निर्मल हो गए मामा जी। निर्मल? यही हरि नाम का प्रभाव है। हरि 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 हरि। हेलो, खालीग्राम में मुझे मीनाक्षी में 10 साढ़े 10 बजे तक फ्री होऊंगा। वही चल रही है, वो एक बार नहीं हुआ था पानी के टाइम में गया था। वैसे ही कृष्ण भगवान का कार्यक्रम चल रहा है, कृष्ण भगवान का नाटक हो रहा है। हाँ, वीडियो बना के ला रहा हूँ, अभी जल्दी।
छोड़कर कहाँ चले गए नाथ, हे नाथ। क्यों रो रही हो? अरे बोलना, क्या हुआ? क्यों रो रही है तू? मेरा निमाई नहीं नहीं निमाई निमाई क्या क्या मेरी आंखों का तारा निमाई मुझे छोड़कर चला गया। निमाई नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे प्रणाम करता था। क्या क्या आज आकर तो मुझे प्रणाम नहीं करेगा? क्या मेरे चरण स्पर्श नहीं करेगा? निभाई निभाई देख देख तेरी माँ कब से तुझे पुकार रही है। कब से तैयार हूँ, परंतु आप ही अपने नयन मूंदे बैठे हैं। अरे गोविंद, तुम नहीं, जाओ जाओ। सेवा का अवसर प्रदान करें, ये मेरी नित्य सेवा है, मुझे सेवा से वंचित ना करें प्रभु। गोविंद, आज मेरा शरीर थक कर चूर हो गया था। आपके श्री अंग में पीड़ा उत्पन्न हो रही होगी, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। एक बार आपकी चरण सेवा कर ली, ऐसे मुझे नींद नहीं आएगी। गोविंद, मुझ में तो हिलने रहने दे तू। अब करूँ तो क्या करूँ? प्रभु के श्री अंग को लाद कर जाऊं तो पाप का भागी बनूं, और अगर प्रभु की सेवा ना करूं तो महापापी बनूं। सेवा करके नरक भोगूं, यही उत्तम होगा। See
कैसे? आप ही तो थे जो द्वार को घेर कर शयन कर रहे थे। तो तू आया किस प्रकार से था? प्रभु, मैं आपके श्री अंग को लाग कर आया था। जिस प्रकार आया था उसी प्रकार जाने में क्या हानि थी? प्रभु, स्वयं के सुख के लिए अपनी निद्रा हेतु मैं आपके श्री अंग को कदापि नहीं लाग सकता। इस कृत्य से पूर्व मुझे मृत्यु क्यों न आ जाए, मुझे वह स्वीकार है। तुम्हें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो गोविंद। पृथ्वी ते आचेयत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। पृथ्वी के नगर नगर में, ग्राम ग्राम में मेरे नाम का प्रचार होगा। पिछले युगों में हमने असुरों का उद्धार करने के लिए कभी सुदर्शन तो कभी धनुष धारण किया, किंतु इस युग में असुरों का उद्धार करने के लिए हमारा शस्त्र है हरि नाम, केवल और केवल हरि नाम। इस हरि नाम के माध्यम से जीवों का उद्धार होगा और उन्हें श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्ते 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 गतिर् अन्यथा। जितने भी भक्त यहाँ एकत्रित हैं, अपना मूल्यवान समय आपने यहाँ पर दिया है, तो सभी भक्त फिर से हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करने का लाभ लेंगे। जैसे इस नाट्य प्रस्तुति में हमने बताया, कलयुग का युग धर्म है हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना। इसी से ही कलयुग में हमारा उद्धार हो सकता है। हरेर नाम हरेर नाम ऐव केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। तो कलयुग में केवल भगवान श्री हरि के नाम, किसके नाम से? भगवान श्री हरि, है ना। हरि के नाम है, विशेष नाम कौन से हैं? कृष्ण, राम। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? सभी पूरी शक्ति से उच्चारण कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। जैसे एक गुलाब जामुन की प्लेट आती
बाकी है तो उसमें से हम एक खाते हैं, फिर और मन करता है। तो इसी प्रकार से भगवान, अभी प्रवचन में भी शायद प्रभु जी ने बताया है, ये भगवान का नाम अमृतमय शहद जैसा है, नहीं मीठा है। तो एक बार से नहीं, कम से कम 3 बार बोलना चाहिए। चलिए 2 बार और बोलेंगे जोर से, पूरी शक्ति से, पूरे उत्साह से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। यज्ञ का वर्णन है श्रीमद् भागवत में और ऐसे शास्त्रों में। तो अभी आपने यज्ञ किया है ना, आप सोचेंगे यज्ञ कुंड नहीं है, अग्नि नहीं है, स्वाहा स्वाहा नहीं हुआ, लेकिन ये यज्ञ संपन्न कर दिया आपने। और ये यज्ञ जो है अनगिनत अश्वमेध यज्ञ के बराबर, मतलब तुलना करना भी मूर्खता है, इतना बड़ा आपने यज्ञ कर दिया। तो ये कलयुग का युग धर्म है, हम सब प्रचार कर रहे हैं, हमारा केंद्र है यहाँ पर इस्कॉन मंदिर का। हमारा केवल एकमात्र उद्देश्य है आप सब लोगों का कल्याण हो, कोई छुपा हुआ एजेंडा नहीं है ना। लोग बहुत बात करते हैं, प्रभु जी ने आज प्रवचन में भी काफी कुछ बताया, तो हमारा कोई हिडन एजेंडा नहीं, केवल आप लोगों के कल्याण के लिए हम प्रयासरत हैं। ये भक्त इतना जो प्रयास करते हैं, अलग अलग कार्यक्रम करते रहते हैं, सब बहुत इनकी शक्ति, बुद्धि, श्रम, परिश्रम, धन सब कुछ लग जाता है इनका, खून पसीना एक कर देते हैं केवल एक कारण के लिए कि आप सब लोगों का कल्याण हो। इस हरे कृष्ण महामंत्र, हरि नाम संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से। तो यहाँ पर हमारा केंद्र है LIC ऑफिस के ऊपर द्वितीय तल पर। प्रति रविवार को वहाँ पर सत्संग कार्यक्रम आयोजित करते हैं हम, और 11:30 बजे से प्रोग्राम शुरू होता है, जिसमें कीर्तन होता है, प्रवचन होता है और फिर प्रसादम भंडारा होता है सभी भक्तों के लिए। तो आप सभी केवल कभी कभी ऐसे बड़े प्रोग्राम्स में आना, जन्माष्टमी में जैसे हमने स्वयंवरम गार्डन में किया था, रामनवमी किया था, उसके पहले रथ यात्रा करते हैं हम लोग। तो केवल ऐसे मुख्य कारण कार्यक्रम में आने से श्रेष्ठ होगा कि आप हर रविवार को आइए कार्यक्रम में। 11:30 बजे से 2 बजे तक प्रोग्राम होता है, कीर्तन प्रवचन भंडारा। आप सभी सादर सपरिवार आमंत्रित हैं, अवश्य आइए। और प्रतिदिन जो गंभीर भक्त हैं वहाँ पर 5 बजे पहुँचते हैं, मंगल आरती कार्यक्रम होता है वहाँ पर, उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। इसी प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र का हम कीर्तन किया करते हैं वहाँ पर, प्रतिदिन 5 बजे से 7:30 बजे तक का कार्यक्रम है। और सभी भक्त ये हरे कृष्ण महामंत्र का जपमाला पर बैठकर जप करते हैं, तो उससे बहुत तीव्र आध्यात्मिक प्रगति होती है। ऐसा जो भक्त वहाँ आते हैं उन्होंने अनुभव किया अपने जीवन में कि बहुत तीव्र शुद्धिकरण उनका होता है। तो आप भी चाहते हैं कि आध्यात्मिक प्रगति करें, तो अवश्य आप इन कार्यक्रम में सम्मिलित होइए। और हम श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम पर आधारित जो प्रामाणिक गुरु शास्त्र, गुरु शिष्य परंपरा में जो ज्ञान आता है उसी को ही हम प्रचार प्रसार करते हैं। अपना मनगढ़ंत कुछ ज्ञान हम देते नहीं है जो वैष्णव परंपरा में। तो ये जो इस्कॉन मंदिर है तो ये कोई विदेशी संस्था नहीं है, ये ब्रह्म गौड़ीय मध्व संप्रदाय में आता है, जिनका शास्त्रों में वर्णन है। तो पुराणों में वर्णन है, ऐसे शास्त्रों में वर्णन है। तो हम ये प्रामाणिक संस्था है और प्रामाणिक ज्ञान देते हैं, है ना। तो श्रीमद् भगवद गीता भागवत पर आधारित शिक्षाएं हैं जो हम प्रदान करते हैं, और उन्हीं शिक्षाओं को अलग अलग माध्यम से, जैसे यहाँ ड्रामा है, इस प्रकार से प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं आपके समक्ष। तो आप सभी नियमित हमारा जो सत्संग कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। हम श्रीमद् भगवद गीता पर डिस्कवर योरसेल्फ कोर्स करते हैं, 6 दिवसीय कोर्स होता है, 6 घंटे का, 6 अलग अलग दिन। तो आप उसे भी अटेंड कर सकते हैं। वहाँ पीछे बुक टेबल लगा हुआ है, तो हम जो बता रहे हैं आपको कि शास्त्र पर आधारित आपको ज्ञान दिया जाता है, तो शास्त्र वहाँ पर उपलब्ध है। बहुत ही दिव्य ग्रंथ है, साधारण ग्रंथ नहीं है। जिन लोगों ने भी उनको अर्जित किया है, लेकर गए हैं, उनके जीवन में हमने देखा है कि बहुत बदलाव आया है। हमने खुद अनुभव किया है अपने जीवन में इस बदलाव का। तो आपके जीवन में भी आप बदलाव, चेंज ला सकते हैं, आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं, शुद्ध हो सकते हैं उन दिव्य ग्रंथों का संपर्क करने से। संपर्क कैसे होगा? उन दिव्य ग्रंथों को आपको लेना पड़ेगा, प्रतिदिन पढ़ना पड़ेगा, और हमारे केंद्र में उस ग्रंथ के विषय में हम समझाते भी हैं। तो आप आएंगे, नियमित सत्संग करेंगे, तो आपके प्रश्नों के भी उत्तर देंगे। हमारे यहाँ जब रविवार को प्रवचन होता है तो हम प्रश्नों के उत्तर देते हैं आपको। तो
उसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने जीवन में आप उतार सकते हैं। तो ये डिस्कवर योरसेल्फ कोर्स के लिए भी आप रजिस्टर कर सकते हैं और बुक्स अवश्य देखिए, है ना। तो ये श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से विश्वव्यापी आंदोलन स्थापित हुआ है। तो श्रीमद् भगवद गीता और अन्य ग्रंथ वहाँ पर उपस्थित हैं, तो आप जरूर देखिए, वहाँ पर उपलब्ध है। और अभी 2 मिनट दीजिए बस, सभी भक्तों के लिए पर्याप्त प्रसादम है। थोड़ा सा डिले हुआ है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है, तो लेकिन फिर भी थोड़ा सा रुकिए। तो ये भक्तों ने आपके लिए ये जो सुंदर प्रस्तुति दी है, तो उन भक्तों का इंट्रोडक्शन उत्साहवर्धन के लिए मैं करना चाहता हूँ। तो लोक बंधु प्रभु खड़े हैं यहाँ पर। सबसे सर्वप्रथम इन्होंने संकीर्तन में भाग लिया था। फिर शुभम भक्त जो कि शची माता बने हुए थे, फिर नित्यानंद प्रभु बने हुए थे, सत्यम, और ये कीर्तन में हमारे भक्त धीरज हैं, फिर अनिल हैं भक्त, फिर भावेश हैं जो कि चैतन्य महाप्रभु के सर्वेंट बने हुए थे, फिर ये तन्मय विष्णु प्रिया बने हुए थे, फिर जिनको आपने बहुत पसंद किया चांद काजी अर्पित भक्त, फिर राधा रानी जिन्होंने बहुत अच्छा आपके समक्ष राधा रानी का भाव प्रकट करने का प्रयास किया। तो भक्त देवेंद्र है, फिर भक्त धनंजय हैं भगवान श्री कृष्ण का, जिन्होंने रोल अदा किया। और ये जो मुखौटे के पीछे हैं ये अर्जुन है भगवान श्री कृष्ण के, लेकिन अभी नरसिंह बने हुए हैं, इनका नाम है भक्त अर्जुन। और भक्त परस्मय जिन्होंने निमाई का रोल अदा किया अभी, और अद्वैत आचार्य बने हुए हैं मोहित, और प्रियांशु जिन्होंने भक्त का रोल किया था। तो एक बार फिर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर, ताली बजाकर नहीं, ताली तो अंग्रेज बजाया करते थे, तो हरे कृष्ण महामंत्र के साथ जोर से इनका हम उत्साहवर्धन करेंगे। सभी बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसी प्रकार से हम फिर से प्रयासरत रहेंगे अगले कार्यक्रमों में आपको दिव्य भगवत संदेश देने का इन नाट्य प्रस्तुति के माध्यम से। वैदिक जीवन शैली एवं भक्ति की शिक्षा से लाभान्वित होते तथ्य माना। भारतीय युवाओं से इस्कॉन को खास माताओं के लिए पानी की व्यवस्था इसी रो में सबसे पीछे है, केंद्र की है। पीछे दीवार के साइड में अलग अलग जगह पर प्लेट डालने के लिए रखे हैं। प्रसाद में 7 आइटम है, आप ध्यान रखिए कोई छूटे नहीं। बाद में आपको मालूम चले ये रह गया था, तो ऐसा नहीं हो, 7 है। जब आपका प्रसाद कंप्लीट हो तो आप आराम से उठिए से ही वहीं पे। तो अलग अलग जगह कैन है पानी की, आप आराम से प्रसाद लीजिए।